इस पार्ट में हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक देखेंगे। दूसरी बात, आज मकर संक्रांति का दिन है। आज पूरे उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाएगा, इसलिए मकर संक्रांति की आप सबों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद हम चलते हैं टाइम एंड वर्क और इसका क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यदि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 37.5% अधिक है। कितना है? 37.5% अधिक है। ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 37.5% अधिक है। यदि ये किसी कार्य को 770 दिनों में करता है तो सामान्य कार्य को ये अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? मतलब उसी काम को ये अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। हम सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं। ये किसी कार्य को ये की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 37.5% अधिक है। देखिए प्रतिशत का है आपका 37%। 37% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 37 गुना 74 और 1 75 हो जाएगा। 75/2 और ये दो परसेंटेज वैल्यू के कारण दो गुना नीचे में पड़ता है, यानी 100 से गुना भागा दिया जाता है। जब इसको काटते हैं तो 3/8 हो जाता है। यानी कि ये की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता से 3/8 अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि ये बी जब 8 उसकी कार्यकुशलता 8 है तो ये उससे 3 अधिक है, यानी 11। ये कार्यकुशलता है, कार्यकुशलता है मतलब क्षमता है। कार्यकुशलता को ही दोस्त क्षमता कहते हैं। तो समय क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। समय इसका उल्टा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अब सिंपल से देखते हैं बोल्ड। अब देखिए समय जो है जस्ट उल्टा होता है। समय जो है क्षमता का जस्ट उल्टा हो जाता है तो ये 8 यहाँ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब बोल रहा है हमसे कि बी किसी कार्य को 770 दिनों में करता है। 770 दिनों में करता है। बी किसी कार्य को 770 दिनों में करता है, लेकिन यहाँ कितना दिन में कर रहा है? यहाँ 11 दिन में कर रहा है। 11 बराबर 770 दिन तो 1 बराबर 70 दिन। अरे 70 बार में कटेगा नहीं, क्या किया जाता है? भागा दिया जाता है। 770/11 यानी कि 70 बार में कटेगा। हमसे बोल रहा है, हमसे क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है कि ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये को लगा देंगे 8 है, तो ये को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 70 बराबर 58 अरे मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्षमता से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देख रहे होंगे, अभी SSC GD का एग्जाम चल रहा है, उसमें हर सेट में 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछी जा रही है। इसीलिए आप लोग देख के जाइएगा और 2 क्वेश्चन बना के आइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दूसरा नंबर यानी 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर बोल रहा है कि ये किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लगता है, कुशल है। ये की कार्यकुशलता और बी की कार्यकुशलता के बारे में बोल रहा है। ये किसी काम को 20 से 3 गुना कुशल है। कुशल मतलब क्षमता के बारे में बात कर रहा है। ये क्षमता के बारे में बात कर रहा है। ये जो है एफिशिएंसी के बारे में बात हो रहा है। एफिशिएंसी क्या है इसका? एफिशिएंसी है कि ये किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना कुशल है, तब बी 1 होगा। इससे 3 गुना कौन है? ये है। ये किसी कार्य को समाप्त करने में 20 से 24 दिन कम समय लेता है। देखिए समय जो होता है वो टाइम जो होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो ये वाला यहाँ चल जाएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा, यानी ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। एक के साथ जो कुशलता था वो बी के साथ चला जाएगा, बी के साथ जो कुशलता था वो टाइम के रूप में ए के पास आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन कि ये की कार्य कुशल ये जो है 20 से 24 दिन कम समय लेता है। कितना दिन कम समय लेता है? 24 दिन। लेकिन यहाँ कितना दिन कम समय ले रहा है? 2 दिन कम समय ले रहा है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। 2 बराबर क्या हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 दिन। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 दिन। 2 बराबर 24 तो 1 बराबर 12, 2 बराबर 24 तो 1 बराबर 12। तो हमसे क्या बोल रहा है? तो वे मिलकर किसी काम को वे मिलकर कितने
कितने दिनों में समाप्त करता है, वो मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। पहले टोटल वर्क तो पता चल जाए। तो ये की जो है कितना दिन लगता है, 1 गुने 12 और बी जो है 3 गुने 12, ये हो जाएगा 12 दिन और इसको लगेगा 36 दिन। ये देखिए ये टोटल वर्क नहीं है। अब देखते हैं टोटल वर्क निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब इसको यहाँ से भागा लगाएंगे, कितना बार कटेगा, 3 बार में कटेगा। इसको यहाँ से भागा लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। भाई यही वाला ना आ रहा है, यही वाला ही आएगा। ये क्वेश्चन में 2 इफिशिएंसी नहीं होता, हमेशा 1 इफिशिएंसी होता है। इसीलिए क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए और बी मिलकर टोटल वर्क क्या है 36 है। लगा समय क्या, 3 + 1 4 यानी कि 9 दिन का समय लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुशलता को चेक करते हैं, इसकी क्षमता को चेक करते हैं, इसकी इफिशिएंसी को चेक करते हैं। ए और बी की इफिशिएंसी बोल रहा है क्वेश्चन में, ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुना है, 3 गुना अधिक कुशल है, 3 गुना कुशल है। तो हम क्या करेंगे, बी को 1 मानेंगे, उसका 3 गुना किसके पास है, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है ए के पास, इसका 3 गुना किसके पास है, इसका 3 गुना है ए के पास। बोल रहा है टाइम क्या है, तो टाइम जो है अपोजिट हो जाता है। देखिए समय जब दिया रहता है तो समय से काम करते हैं। अगर कुशल यानी इफिशिएंसी दिया रहता है तो इफिशिएंसी से काम करते हैं। हमको दिया था कि ए को 20 से 24 दिन कम समय लगता है, ए को 20 से 24 दिन कम समय लगता है, लेकिन यहाँ कितना कम समय लग रहा है, यहाँ लग रहा है 2 = 24 तो 1 = 12 दिन, 2 = 24 तो 1 = 12 दिन। हमको बोल रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए 1 = 12 तो 1 × 12 3 × 36, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 36, ये 3 गुना 1 गुना दोनों का जोड़ेंगे, वो टोटल इफिशिएंसी निकलेगा 3 और 1 4, यानी टोटल वर्क होता है। टोटल इफिशिएंसी बराबर ही तो वर्क कहलाता है, कितना दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वही तो दिन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अब जो है बेसिक क्वेश्चन जो है खत्म होते जा रहा है और अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को आराम से समझिए, आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, जितना चीज हम लिखाते जा रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखते जाइएगा, इससे अच्छा और कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। एग्जाम की तैयारी आपकी फुल टू एग्जाम की तैयारी होगी। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर बोल रहा है बी किसी काम को करने में ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन समझिएगा भाई थोड़ा। बी ए और सी से लिए गए समय से बी जो है किसी काम को करने में ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। तो इससे अगर 1 दिन लेता है तो ये 3 गुना लेता है, क्या टाइम कम होगा ज्यादा लगेगा, क्या वो अकेले काम कर रहा है। ये तो हो गया टाइम हो गया ये वाला। और टाइम जो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है, टाइम जो है एफिशिएंसी का उल्टा होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सी ए तथा बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। सी जो है ए और बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, ए और बी द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये टाइम है, टाइम जो है एफिशिएंसी का उल्टा होता है, एफिशिएंसी का टाइम जो है एफिशिएंसी का उल्टा होता है। टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है। तो ये B और C बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 1 4। यहाँ भी A B और C है तो 3 2 और 1 3 हो गया। दोस्त यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC, तो उसकी एफिशिएंसी भी तो बराबर होना चाहिए। क्या एफिशिएंसी बराबर है, नहीं।
इसको 3 से गुना करेंगे 12 करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 12 करेंगे। अब तो कहेगा सर 3 कहाँ से लाए, 3 यहाँ से हमने लाया, इस 3 को यहाँ गुना कर दिया 12 कर दिया, यहाँ ये वाला 4 जो है यहाँ से ला के यहाँ बिठा दिए तो 12। अब ये भी 12 ये भी 12, यानी टोटल एफिशिएंसी इस क्वेश्चन का कितना हो गया 12 हो गया। टोटल एफिशिएंसी इस क्वेश्चन का कितना हो गया 12 हो गया। टोटल एफिशिएंसी इस क्वेश्चन का 12 हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो सी को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है। हम क्वेश्चन को सबसे पहले एफिशिएंसी को चेक करते हैं। यहाँ हमने कितना से गुना किया है 3 से गुना किया है ना, तो 3 पूरा क्वेश्चन में गुना होगा 3:1, इसको 3 से गुना करेंगे और इसको कितना से गुना करेंगे 2:1 को, इसको 4 से गुना करेंगे, काहे कि पूरा क्वेश्चन में हमने 4 से गुना किया है और यहाँ 3 से गुना किया है। अब देखो यहाँ जो है हम क्या करते हैं ए बी और सी, ये बी और सी लेते हैं हम, ये बी और सी लेते हैं, इसको गुना करेंगे 9 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 8 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 हो जाएगा, यही हो जाता है। अब टोटल ये भी 12 और ये भी 12। अब इसमें देख रहे हैं कि b बराबर क्या है, b बराबर 3 है और इसमें c बराबर क्या है 4 है। 4 और 3 7 हो गया, हमको लाना कितना है 12 लाना है, तो 5 घंटा है ना, हो गया काम कंप्लीट। अब देखिए यहाँ ये तो क्वेश्चन बन गया यहाँ तक। अब हमसे बोल रहा है कि टोटल काम को 10 दिनों में कंप्लीट किया जाता है, तीनों मिलकर टोटल काम को 10 दिनों में कंप्लीट किया जाता है, तो सी पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क तो निकाल लो, टोटल वर्क क्या है मेरा, टोटल वर्क है ये 12 एफिशिएंसी है। टोटल काम को 10 दिनों में कंप्लीट किया जाता है, टोटल काम को 10 दिनों में कंप्लीट किया जाता है, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। 120 काम हो गया, टोटल वर्क हो गया मेरा 120। अब सी के द्वारा सी को लगा समय, सी को लगा समय क्या हो जाएगा 120/4, ये वाला 4 ये वाला 4। अब यहाँ से गुना करेंगे 30 जो का 120 होता है, 30 दिन लगेगा, इसका मेरा आंसर हो गया 30 दिन लगेगा। अधिक कहेगा कि एक को लगा समय, एक को लगा समय क्या है, तो एक को लगा समय क्या है, तो हम क्या करेंगे 120/1 की एफिशिएंसी क्या है 5 है ना, तो 5 से गुना करेंगे जो आएगा वो आंसर होगा। बी को लगा समय, बी को लगा समय, बी की एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो 120/3, इसको जो आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होता होगा, मुझे पता चला। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी मिलकर ये काम को जितना दिन में करता है उससे 3 गुना समय बी को लगता है, वैसा ही ए और बी को जितना समय लगता है उससे सी को 2 गुना समय लगता है। हम क्या किए टाइम, इसको 1 दिए, इसको 3 दिए, फिर इसको 1 दिए, इसको 2, काहे कि 2 गुना था 2 दिए। अब देखिए एफिशिएंसी जो है टाइम का उल्टा होता है, एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे। इससे क्या हो गया कि एफिशिएंसी निकल गया मेरा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी एफिशिएंसी दोनों का जो है अलग अलग, दोनों का एफिशिएंसी बराबर करना है हमको इस क्वेश्चन में। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 को यहाँ गुना करेंगे, ये 4 को यहाँ गुना करेंगे, इक्वेशन ऐसा ही सॉल्व किया जाता है। अब इसको जब जोड़ेंगे इसको गुना करेंगे 12, इसको गुना करेंगे 12। अब यहाँ से इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ से गुना करके टोटल एफिशिएंसी ऑफ क्वेश्चन, यहाँ से टोटल एफिशिएंसी इसका हो जाएगा ये 8 इसलिए का है कि ये 2 व्यक्ति का है, ए और बी का है, ये 9 इसलिए का है कि ए और सी का है। अब क्या करते हैं ए बराबर 5, बी बराबर 3, सी बराबर 4, तो कहाँ से आया, तो सी बराबर यहाँ से हम 4 लिखे, बी बराबर यहाँ से 3 लिखे। अब देखिए टोटल 12 है, उसमें से 7 खत्म हो गया तो बचा कितना 7 5 12। हमसे बोल रहा है कि पूरे काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर दिया जाता है, पूरे काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर दिया जाता है, लेकिन एफिशिएंसी क्या है भैया, सभी लोग मिलके ना काम कर रहा होगा, तो एफिशिएंसी 12 है, 12 × 10 बराबर 120 है। अब हमको सी को लगा समय 120/4, 4 कहाँ से, तो ये वाला एफिशिएंसी इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर बोल रहा है कि बी और सी, इसको निकालें,
क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसमें देखिएगा कि कितना तरह का हर क्वेश्चन से, हर टाइप से हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, और उसमें से ये नहीं कि अकेले बकेले क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका मेंस तक कहीं कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। आप देखिएगा जरूर, और अगर अच्छा लगे तो उस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बताइएगा कि वीडियो कैसा बन रहा है। चौथा नंबर देखते हैं, 14 नंबर बोल रहा है बी और सी मिलकर ये काम को जितना समय लेता है ये उससे 3 गुना समय अधिक लेता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी और सी है, बी और सी जितना समय लेता है उससे ये 3 गुना समय अधिक लेता है। तो 3 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ये टाइम हो गया मेरा, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा इसका 3 और 1 हो जाएगा एफिशिएंसी। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है, आगे थोड़ा क्वेश्चन लगा कि ए और सी जितना समय मेल करता है बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है, बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो ये अकेले उस काम को कितने समय में कर सकेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन। एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और 1। अब यहाँ देखते हैं टोटल एफिशिएंसी इस क्वेश्चन का कितना है, तो 4 है, और यहाँ देखते हैं 5 है। क्या बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब देखिए ये बी और सी बराबर, यहाँ क्या है, यहाँ 20 है, यहाँ भी तो 20 है। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जितना यहाँ से 5 से गुना किए थे तो टोटल एफिशिएंसी में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से गुना किया जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4:1, इसको 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, ये 15 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए अब ये बी और सी अलग अलग निकलेंगे, ये बी और सी सेम टाइप का पिछले का क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज है। हमने बोला था कि एक टाइप से 2 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी आप जितना जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिएगा ये है। अब इसमें देखिएगा कि ये बराबर कितना है, 5 है, लेकिन ये बराबर 5 है। बी बराबर क्या है, 4 है, 4 उठा देंगे। अब टोटल 14 और टोटल 20 है ना, 20, उसमें से कितना हो गया, 5 और 4 9 तो 11 होगा सी। यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क है 20, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि टोटल वर्क को 24 दिनों में कंप्लीट किया जाता है, 24 दिनों में कंप्लीट किया जाता है, तो 24 से गुना, यही तो टोटल वर्क हो जाएगा, 480 हो जाएगा टोटल वर्क, 480 हो जाएगा टोटल वर्क। हमसे बोल रहा है कि ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो ये को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटा का 5, 96 दिन लगेगा, 96 दिन लगेगा। अगर कहेगा बी को लगा समय क्या होगा, तो 480 बटा 4, 4 चौका 48, 120 दिन। कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पिछला ही क्वेश्चन था उसी टाइप से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो टाइप अलग है उस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का टाइप अलग। चलिए इसको मिलाते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर बोल रहे थे, 15 नंबर बोल रहा है कि ए ने एक कार्य को प्रारंभ किया और 4 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है। भैया कौन है, थोड़ा होगा वो कौन चीज, आलस वाला होगा। 4 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। ये का 4 दिन, ये ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम क्या किया, छोड़ दिया। अब फिर जैसे यहाँ लिखेंगे ये का 4 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, और बाकी काम उसका जो छूटा हुआ काम है वो 18 दिनों में समाप्त कौन करता है, बी करता है। 18 दिन में कौन करता है, बी करता है। यदि ये 6 दिन का
देखिए क्वेश्चन कंडीशनल है, बोल रहा है कि ये यदि ये 6 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ता तो विशेष कार्य को 12 दिन में कर सकता है। विशेष कार्य को 12 दिन में कर सकता है। विशेष कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब देखिए यदि ये जो है 6 दिन तक काम करता है तो इसको 12वें दिन काम करना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए, इसका 2 दिन बढ़ा, 2 डेज बढ़ा, तो इधर कितना कम हो गया? 6 दिन तक कम हो गया। इसका 6 दिन तक कम हो गया, यानी कि ए का 6 दिन बराबर क्या है? बी का, सॉरी, ए का 2 दिन बराबर बी का 6 दिन हो गया। एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो ए गुने 2 बराबर बी गुने 6, यानी इसको काटेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, यानी 1 गुने 1 बराबर बी गुने 3, यानी एफिशिएंसी देखेंगे तो ए बट्टा बी बराबर 3/2, 3/1 हो, है ना होगा। अब चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमसे बोल रहा है कि टोटल कार्य को ए और बी कितने दिनों में कर सकता है, तो एफिशिएंसी निकालिए। अब टोटल वर्क निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालिए। अब 1 यूनिट बराबर यहाँ बैठा दीजिए 4 गुने 3 प्लस 18 गुने बी का एफिशिएंसी क्या है? 1 है। इसको जब जोड़ेंगे तो 12 प्लस 18 बराबर क्या होगा? 30 होगा। 30 मेरा वर्क, 30 मेरा क्या है? वर्क है। मेरा 30 क्या है? वर्क है। अब ए को लगा समय, बी को लगा समय, तो 30/3 बराबर 10 दिन और 30/1 बराबर 30 दिन। अरे मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए आदमी ये क्या कर रहा है, 2 दिन बढ़ाया, पहले लग रहा था 4 दिन, अब लगा 6 दिन, तो ये दिन न बढ़ाया। 2 दिन के कारण 18 से 12 हो गया, 6 दिन कम हो गया। 2 दिन बढ़ाए तो 6 दिन कम हो गया। एफिशिएंसी चेक करना है इसका, तो ए का 2 दिन बराबर बी का 6 दिन हो गया। ए का 2 दिन बराबर बी का 6 दिन, हम काट दिए इसको, तो ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 1 हो गया। अब क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो इस 3 को यहाँ बैठाएंगे, 3 चौका 12, यहाँ बैठाएंगे बी का मान, यहाँ बैठाएंगे तो 18 × 18, इसको जब गुना करेंगे तो 12 + 18 बराबर क्या हो जाएगा? 12 + 18 बराबर हो जाएगा 30। इसको जब क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं कि ए को लगा समय, तो जितना वर्क था उससे हम भागा लगा देंगे। 30/3 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 30/1 बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है, देख लेते हैं। ये ने एक काम शुरू किया और 2 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, इसको मिटा देते हैं। बोल रहा है कि ये ने एक काम शुरू किया और 2 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। ये काम शुरू किया और बी ये काम, 2 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता और शेष काम को ये 9 दिनों में कंप्लीट करता है। शेष काम को ये 9 दिनों में कंप्लीट करता है। बोल रहा है अगर ये ने 3 दिन काम किया होता, 3 दिन काम किया होता तो इसे 6 दिन काम करना पड़ता। इधर 1 दिन बना तो इधर 3 दिन काम हो गया। हमसे बोल रहा है कि उसने प्रत्येक अकेले कितने दिन में काम कर सकता है, पूरे काम को खत्म कर सकता है। देखिए क्वेश्चन में भी बोला, पीछे क्वेश्चन है, 1 दिन यहाँ बढ़ाया तो इधर 3 दिन कम हो गया, इधर क्या हो गया? 3 दिन कम, यानी ए का 1 दिन बराबर क्या हो जाएगा? बी का 3 दिन हो जाएगा, यानी 1 गुने 1 बराबर बी का 3 दिन, 1/b बराबर 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब सिंपल सा इस क्वेश्चन को बनाते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क पिछला जिस तरह से निकाले थे, 2 गुने 3 प्लस 9 गुने 1, 9 गुने 1। अब देखिए ये 6 + 9 बराबर 15 हो गया। हमसे बोल रहा है कि ए को लगा समय क्या हो जाएगा? ए को लगा समय हो जाएगा, यानी 15/3 हो जाएगा। बी को लगा समय बराबर 15/1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 1.5
बी हो जाएगा, यानी 5 और 15 आंसर हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले का क्वेश्चन जिस तरह था उसी क्वेश्चन पर हम आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर 17 नंबर देखते हैं, ये 16 नंबर था भैया, 17 नंबर देख लेते हैं इस क्वेश्चन। 17 नंबर देखिए, इसको मिटा देते हैं। 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्या बोल रहा है? 17 नंबर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 17 नंबर क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 17 नंबर को देखो, 17 नंबर बोल रहा है कि ये किसी काम को, सॉरी 17 नंबर, ये और भी मिलकर किसी काम को टी समय में करता है, ये और भी मिलकर किसी काम को टी समय में करता है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं कि ये और भी मिलकर किसी काम को टी समय में करता है। यदि ये को देखा जाए तो ये जो है बोला जाए कि ये दोनों से, ये जो है दोनों से, ये जो है दोनों से, यानी ए प्लस बी से एक समय अधिक लेता है और बी दोनों से वाई समय अधिक लेता है, तो टी का मान क्या होगा? तो रूट अंडर ऑफ एक्स इंटू वाई टी का मान होता है। ये दोनों का गुना होता है रूट के अंदर, ये दोनों का गुना होता है क्या? रूट के अंदर ये दोनों का गुना होता है। देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें समझ गए हो? अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां तक समझ गए हो? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करता है। यदि ये अकेले इस काम को करे, यदि ये अकेले इस काम को करे तो टी प्लस 3 दिन लगता है, और बी अकेले उस काम को करे, बी अकेले उस काम को करे तो उसे टी प्लस 12 दिन लगता है, तो हमसे बोल रहा है टी का मान क्या है? सिंपल सा टी का मान क्या करेंगे? 3 गुने 12 यानी कि 36 बराबर 6, यानी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम क्या किए? वही कॉन्सेप्ट पर केवल 3 और 12 को लिए, 3 और 12 का जो होगा आंसर हो गया। चलिए समझ गए होंगे हम क्या किए? ये और भी मिलकर ये काम को टी दिनों में करता है, ये अकेले करे तो टी प्लस 3 दिन लगता है, और बी अकेले करे तो टी प्लस 12 दिन लगता है। तो हमसे बोल रहा है टी का मान क्या? तो हम क्या करेंगे? टी का मान हम जिस तरह से यहाँ की रूट अंडर ऑफ एक्स और वाई, यानी 3 गुने 12 बराबर क्या? 36 बराबर क्या होगा? 6 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन का। 17 नंबर ये था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि ये अकेले किसी काम को, ये और बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, समय से 16 दिन अधिक लेता है, 16 दिन अधिक लेता है। तो हम क्या करेंगे? 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है हम देखो ये और बी को कुछ मान लेते हैं, वही टी मानते हैं। बोल रहा है कि ये अकेले किसी काम को ये और बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, 16 दिन अधिक लेता है, तो 16 बढ़ा देंगे। और फिर बोल रहा है कि बी उसी काम को ये और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। कितना दिन अधिक लेता है? 4 दिन अधिक लेता है। तो ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है? ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा इसको बनाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा टी का वैल्यू पहले निकालें। टी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 16 गुने 4 बराबर क्या हो जाता है? 16 गुने 4 बराबर 64 हो गया। 16 चौका 64, रूट अंडर ऑफ 16 चौका 64 यानी कि 8 हो जाएगा। हमसे बोल रहा है कि ये अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? ये अकेले कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकता है? पहले वर्क कितना है ये तो पता होनी चाहिए। तो ये अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो देखिए टी प्लस 16, टी का मान 8 है, 8 प्लस 16 बराबर 24 दिन लगेगा इसको। अगर कहेगा बी को लगा समय ये का हो गया, अगर बी को कहेगा तो टी प्लस 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 बराबर क्या होता है?
12 दिन लग रहा है। ये दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे पूछे टी का मान तो 8 हो जाएगा, और अगर ये का पूछे तो ये जो है 8 + 16 यानी टी + 16, 8 + 16 यानी 24 दिन। अगर बी का पूछे तो टी + 4 बराबर 8 + 4 बराबर 12 दिन हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लें, आगे देखते हैं। ये तो 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर, कि ये बी की तुलना में 5 दिन अधिक में कार्य पूरा करता है और ये सी की तुलना में 9 दिन अधिक में कार्य पूरा कर सकता है। जितने दिनों में ये और बी मिलकर उस काम को करता है, उतना ही समय में सी अकेले कार्य को पूरा कर सकता है। तो ये अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है, ये अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेता है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ से बोल रहा है, यहाँ जो है ये, यहाँ बी है, समझे। लेकिन लास्ट में एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि ये और बी मिलकर जितना दिन में काम करता है, सी अकेले उससे जो है उतना काम करता है, यानी ए + बी बराबर सी है। लास्ट में बोल दिया है कि सी अकेले उस कार्य को उतना दिन में कर सकता है। तो ये अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये का टाइम पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम अभी जो दिए थे, यहाँ देखिए थोड़ा और इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें बोला है कि ये सी की तुलना में 9 दिन अधिक कार्य कर सकता है। ये सी की तुलना में 9 दिन अधिक कार्य करता है। देखिए हम क्या करते हैं, सी को x मानते हैं, तो इससे ये जो है 9 दिन अधिक दिन में कार्य पूरा करता है। आगे बोल रहा है, थोड़ा और चलते हैं, तो ये बी की तुलना में 5 दिन अधिक में कार्य पूरा करता है। ये जो है बी की तुलना में 5 दिन अधिक में कार्य करता है। तो ये देखिए x + 9 हो गया, तो ये x + 4 होगा ना, इससे 5 दिन अधिक, सारा चीज निकल गया। अब ऐसा हम लोग बनाए कि a + b बराबर x है, जिसमें a बराबर क्या है, x + 9 है और b बराबर x + 4 है। a बराबर x + 9, b बराबर x + 4 है और a + b बराबर x है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो √9 × 4 बराबर √36 यानी 6 होगी। अब यहाँ से हमको पूछ रहा है कि ये अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। पूरे कार्य करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, x + 9 यानी कि 6 + 9 बराबर 15 दिन लगेगा। 15 दिन लगेगा। अभी हमसे बोल देता कि b को कितना दिन लगेगा, b को लगा समय, तब b को कितना दिन लगेगा, x + 4 बराबर 6 + 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। अरे 10 डेज क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर है ये वाला। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। आप इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन, बहुत खतरनाक है, जो सब लोग डरते हैं वही क्वेश्चन है। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर बोल रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ महिला पुरुष वाला क्वेश्चन आ गया। महिला पुरुष वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, महिला पुरुष से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और ये अधिकतर हर एग्जाम में पूछी जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछी जाती है। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर बोल रहा है कि एक पुरुष यानी मेल, एक फीमेल और एक बॉयज, एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिनों में कर सकता है, 3 डेज में कर सकता है। यदि एक पुरुष अकेले उस काम को करे तो 6 दिन लगते हैं और एक बॉयज उस काम को करे तो 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो बोल रहा है कि एक महिला उस काम को कितने दिनों में कर सकता
सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम 18 हो जाएगा। एलसीएम वह संख्या होता है जो संख्या सभी को विभाज्य कर सके। एलसीएम वह संख्या होता है जो संख्या सभी को विभाज्य कर सके। तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है, ये 1 बार में कट रहा है। इसके पास ज्यादा क्यों है, कहा कि उसमें एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा भी, एक बॉय भी है, इसीलिए इसके पास ज्यादा है। तो इसको बांट देते हैं। बांटेंगे कैसे, ये यानी कि मेल, फीमेल और बॉयज। यहाँ देखिएगा महिला का बॉयज का एफिशिएंसी 1 है, फीमेल का एफिशिएंसी 3, मेल का एफिशिएंसी 3। तो देखिए 6 में से 1 और 3 4 चल गए, तो बचा क्या, 2 बचा। यानी कि एक महिला को पूरा काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटा क्या है, 2 है, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 पेज हो जाएगा। हम इसको तोड़ने के लिए पहले भी सिखाए, पहला वीडियो में भी सिखाए, अभी भी फिर से सिखा देते। इसमें देखिएगा ये आंसर हो गया मेरा, लेकिन अगर ये वाला नहीं समझोगे तो एक बार समझ लीजिएगा। ये 6 है, इसको हमने 3 भाग में बांटा है। किसके भाग में बांटा है, मेल, फीमेल और बॉयज के भाग। इसमें देखिए मेल बॉयज क्या है 1, मेल क्या है 3। तो 6 में से 1 और 3 4 खत्म, तो बचा 2 ना। ऐसा ही हमने तोड़ा है और फीमेल का एफिशिएंसी निकाला है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये इस सेशन का 10 क्वेश्चन हो गया। अब अगला सेशन टाइप 3 हो जाएगा। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में बोलिएगा, जितना भी कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में बोलिएगा। और अगर आपको समझ में आए तो कम से कम जो है एक लाइक बटन जरूर दबाइए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए।